हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारा राजस्थान भाग 1 और हमारा राजस्थान भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर जो हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि राजस्थान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 18वीं सदी का राजस्थान। तो साथियों हम पढ़ते हैं 18वीं सदी के राजस्थान के बारे में। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों की चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अट्टक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तर भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। खिराज का मतलब होता है साथियों अधीनस्थ राज्यों के द्वारा दिए जाने वाला मालगुजारी या राजस्व कर होता है एक प्रकार का। 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे और उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय ले लिया। तो साथियों हम पढ़ते हैं हुरडा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर जयपुर के स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह व कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासक ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अहमदनामा तैयार किया गया साथियों, जिसमें एक यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। बढ़ते हैं साथियों आगे। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के स्वाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों की राजस्थानी शासकों का प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थानी नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सामान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव ने अगले ही वर्ष राजस्थान का दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में उत्तराधिकारी जो संघर्ष था, मराठों की भूमिका 1743 से 1750। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। तो साथियों हम पढ़ते हैं जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी बाई का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेवाड़
कि राजकुमार चंद्र कुंवरी से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से स्वाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। आगे बढ़ते हैं साथियों। मराठा सरदार मल्हराव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया और ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल व बगरू का युद्ध हुआ। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कूटनीतिता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों का हस्तक्षेप किया गया। वहाँ भी राम सिंह भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व मल्हराव होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए, अतः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा शोचनीयता थी। व्यापार नष्ट हो गया, कृषि नष्ट हो गई और मराठों की मांगें दिन पर दिन बढ़ती चली गई और कोई समझौता करने के लिए भी सहमत नहीं थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, मेवाड़ में पढ़ते हैं उत्तराधिकारी संघर्ष है। मेवाड़ में 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठाया गया। इसके कुछ समय पश्चात मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक अरि सिंह और दूसरा था रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठों के हस्तक्षेप होने लगे, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए, रुक गए। राजस्थान के शासकों के पारंपरिक वैमनस्य के कारण मराठों के हस्तक्षेप बढ़ता गया और फलतः यह विकास अवरुद्ध होने लगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अंग्रेज व संधियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों के द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं राजस्थान के सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 में भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ईस्वी में सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी को संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तात्कालिक संधि नहीं हो सकी। अतः एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, संधियों के परिणाम क्या हुए। संधियों के परिणाम 1817 से 1818 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के अवसर मिल गए और अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति को नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया और इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति में परिवर्तित हो गई। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं शब्दावली। अहमदनामा का मतलब होता है साथियों इकरारनामा या समझौता प्रपत्र। चौथ का मतलब होता है मराठों द्वारा अन्य शासकों के लिए जाने वाला सुरक्षा का कर। खिराज का मतलब होता है कृषि भूमि पर लगाए जाने वाला कर। तो साथियों आज के लिए इतना ही। राधे राधे।